मोहन शर्मा। मदन थोड़ा साइड हो जाओ और अपना काम दिखाओ, जरा बोर्ड वाला दिखाओ। राइट मदन, ये आपका एक काम हो गया, ये आपका दूसरा काम हो गया, वाओ, एंड ये आपका तीसरा काम हो गया। ये आपके काम देखकर तो मदन ये लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े आईसी के काम करने वाले लोग, आप नहीं तो सर, सिर्फ सर्किट में अपडेट होने आए होगे। सर मैंने कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम किया है यहाँ आकर। आगरा से, कहाँ से? आगरा। आगरा। आगरा के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इनने मदन ने आईसीयू पे काम नहीं करते हैं। मैंने सर किसी पे नहीं किया है, मैंने कभी चार्जिंग सॉकेट भी नहीं लगाई है अभी तक। बिल्कुल, मतलब मदन ने माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया। कभी नहीं और ये जो काम दिख रहा है, इसको देखकर तो लग रहा है कि आपने तो बहुत पहले पुराने टाइम से सब यहीं आकर हुआ है, यहीं आके हुआ जो भी हुआ है। है। तो मतलब आप जैसे फ्रेशर्स जो हमारे यहाँ जैसे एडवांस लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, डे वन से काम सीख पाते हैं कि नहीं पाते? सर बिल्कुल, बहुत। मैं तो ये कहता हूँ जो भी ये रील को या वीडियो को देख रहा हो, यहाँ पर आए, कुछ नहीं जानता हुआ, बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं हुआ, उसको भी यहाँ पर फुल नॉलेज। मदन, क्या हम इसको ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई नई भी सीखना चाहे तो हम सिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा हमारा डिसिप्लिन सिखाने वाला डिसिप्लिन तो सर यहाँ पर बहुत है ना, बहुत आई, क्योंकि जो नहीं सीख रहा वो भी सीख जाएगा। हाँ वो भी सीखेगा, क्योंकि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो बहुत जल्दी नॉलेज आएगी। एजुकेशन है ना, हमें एजुकेशन में एक जन को तो सख्त होना बहुत जरूरी है। जैसे घर में माँ बाप सख्त होते हैं तभी बच्चे सही निकलते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम टीचर सख्त ना हो और डील कर दें और दोस्त बना के बैठ जाए आपके साथ, तो सर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो ये सही बात है। बिल्कुल, आप धंधे में, आप कहते हैं ना माँ बाप के धंधे में कभी भी किसी को दोस्त नहीं बनाओ। धंधा धंधा होता है। अगर परिवार वाले के साथ भी करो तो उतनी ही लिखा पढ़ी करो जितना आप उसके साथ कर रहे हो, नहीं तो आगे जाकर फिर एक ही डायलॉग बोलोगे कि यार मतलब एक्सपीरियंस वाली फीलिंग आ जाएगी, यार ये ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया। हाँ चलो कोई नहीं। मदन काफी प्रोफेशनल है, मदन की बड़ी शॉप है। क्या काम करते थे मदन? सर मेरा होलसेल का काम है। होलसेल का? हाँ जी, बहुत बड़ी होलसेल का काम है। मदन चाहते तो बहुत सारे लोगों को हायर करके अपने अंडर काम करवा सकते थे। हाँ सर, पर मैं खुद ही, अब मुझे नॉलेज नहीं है, यहाँ के नॉलेज मिला है, अब आगे कुछ। असली बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस का पहले नॉलेज ले। पहले इसीलिए सर मैं बोलता हूँ भले ये जाके काम नहीं करेगा, 4 लोगों को अंडर में काम रखेगा, बट हालांकि काम करेगा, बट एटलीस्ट इसको पता होगा कि इसके अंडर लोग कैसे काम कर रहे हैं। हाँ सर, और उसको सिखा भी सकते हो। राइट? मैं, मेरा मेन उद्देश्य यही है सर, मैं इसीलिए आया हूँ। थोड़ा नॉलेज मुझे भी होना चाहिए। जब मैं लड़कों को काम कराऊंगा तो मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना तो चाहिए। मदन, आपने एसर टेलीकॉम को क्यों चुना? क्योंकि देखो फीस के मामले में भी हम बहुत ज्यादा हैं, सख्ती हमारी बहुत ज्यादा है। अब देखा आपने, मैं एक मिनट में, हम ज्यादा इतनी जल्दी एडमिशन भी नहीं देते। राइट? एडमिशन भी आपने देखा होगा एमडी सर को बात करते हुए कि कोई कॉल किया और हमने पट्टे से दे दिया एडमिशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं वो तो ये कहते हैं आपके पास बहुत है, यहाँ क्यों आ रही हो। हाँ। बहुत कुछ कहते हैं, वो तो पता नहीं क्या कहते हैं। मतलब नॉर्मली दूसरी जगह ऐसा होता है कि पीछे रेल लग जाती है उनके पीछे कि सर आप आ क्यों नहीं रहे हो, आ जाओ आ जाओ। वो है ना सर, मुझे तो ऐसे याद नहीं है। काफी दिन बाद मैं कह रहा था मुझे एडमिशन कैसे होगा मुझे कुछ बताओ। मतलब मदन ने कॉल किया एडमिशन के लिए और उसको ऑन द स्पॉट एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मदन क्या है ना, हमारे को यहाँ टेबल में बिठाने के लिए माइंड स्टेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ बैठने लायक हो कि नहीं हो। यस सर। क्योंकि आपने देखा कि सुबह से रात तक हो जाती है यहाँ पर। सर रात के 1 बज जाता है। 1 बज जाता है। बज जाता है। और अभी तो इन्होंने गर्मी से ठंड बना दी है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैकेट यही से लेकर आए होंगे। मदन, क्या लगता है एसर टेलीकॉम वाकई में जो कहता है कि एडवांस लेवल पे है तो है? बहुत एडवांस है ऐसा इंडिया में, मुझे तो लगता तो नहीं है। आपने क्यों हमें चुना? आपने क्यों अपने आसपास एरिया में नहीं गए? क्योंकि आगरा में भी है। दिल्ली तो डी से ही फेमस है वैसे ही। डी और डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डुप्लीकेट। अच्छा, ओके, डुप्लीकेसी। हाँ, ओके, वो सिस्टम है दिल्ली। राइट। नहीं, सही बात है ना। और होता है, ट्रस्ट होता है, कुछ लोगों को किसी पे ट्रस्ट होता है और जब वो देखते हैं तो उनकी रियलिटी समझ में आती है। मैंने तो 2-4 दिन ही आपकी वीडियो देखी, मुझे 2-4 दिन में ही पता लग गया कि बहुत बेस्ट है यहाँ पर। आपको लगा कि मेरे में अब वो कॉन्फिडेंस है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ। टीचर में जो होना चाहिए वो आपको, आपने मुझे में देखा होगा हाँ ना? सर, 2-4 दिन ही वीडियो देखी थी। मेरे फ्रेंड था, वो आपको फॉलो करता है। राइट राइट। तो उसने बताया। मदन, मैं जैसे कि जानना चाह रहा हूँ कि जितना आप सेटअप देख रहे हैं यहाँ पर, जब आप आए पहली बार तो आप इससे खुश हुए ना कि यार वाकई में बहुत सेटअप देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। ऐसा सेटअप मैंने आपने देखा यहाँ पर जिस तरीके से क्लासरूम का नया बना के रखा हुआ, ऑरा एक पॉजिटिव हो रहा है। सेटअप देखकर तो सर मैं बहुत खुश हुआ कि सेटअप बहुत वीआईपी। देखो ये सेटअप ही इतना एडवांस दे रहे हैं तो सिखाएंगे भी एडवांस ही। राइट? Yes, sir. क्योंकि अगर इनके मल्टीमीटर ही अगर सस्ते होते तो फिर इनको भी कुछ नहीं आ रहा होता। राइट? सही बात है सर। ठीक है, क्योंकि आप अगर, मैं कहता हूँ, पैसा कमा भी रहे हैं तो आपको पैसा बिजनेस में लगाना भी अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छा देना चाहिए। सही बात। कहते हैं 5 स्टार होटल क्या होते हैं, कई बाहर से 5 स्टार होते हैं पर अंदर खाना एकदम चढ़ा होता है ना। प्लेटें 100 रुपए की होती है। लगाना पड़ेगा, टूल्स वगैरह में पैसा लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड
बढ़ाना पड़ेगा जब भी कुछ हो। तो वो ऐसा ही नहीं है, मदन यहाँ पर सिर्फ मुझे देखकर नहीं आया, मैं सच बताऊं, मदन यहाँ पर हमारे नॉलेज को देख कर आया है, हमारी लैब को देख कर आया है, और डेली जो रील लाइव आते हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, डेली लाइव आते हैं, डेली लाइव आता है सर। वो उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल, मतलब आप समझो कि यार 100% हो जाती है कि यार ये इसमें एडिटिंग क्या होगी, एडिटिंग तो अलग से पता चलता अलग से पता- एडिटिंग वाला तो आप सिस्टम ही। बिल्कुल, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देखोगे तो एक एडिटेबल वीडियो दिखाई देंगे, लाइव जो रहता है इन फ्रंट डेली काम करते समय, हर रात में आप बताओ एमडी सर लाइव आते हैं, आपसे पूछते हैं, रोज डेली लाइव आता है। एक भी दिन जब से मैं आया हूँ 28 तारीख से, जब से पर डे लाइव। तो ये इसका रीजन ये होता है, हम जानना चाहते हैं कि हमने क्या पढ़ाया है, क्योंकि हमें पता हो तो फिर हम उस पर अगले दिन भी काम कर सकते हैं, राइट। यस सर। कॉन्फिडेंस जगाना है हमें तुम्हारा, हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ टेक्नीशियन नहीं, एक अच्छे टीचर भी बनो आगे जाकर, सर। बनोगे सर पता चलेगा आप। नहीं बिल्कुल, देखो मदन तुम्हारा काम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर डिसिप्लिन और ऑनेस्टी रही तुम्हारे अंदर, और किसी चीज को फॉलो करके अगर तुम वाकई में कि अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहे ना, राइट। मेरा एक गोल है और मैं अपने लिए गोल के लिए ऑनेस्ट हूँ कि नहीं, मुझे किसी की नहीं सुनना, मुझे तो गोल को पाना है, राइट। Yes, sir. और अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया और आपने जो कोर्स लेके जा रहे हो उसको सही तरीके से देखा, Yes. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रोक सकता है कोई। सर मैं बहुत मेहनत करूंगा इस काम फील्ड में। अब मैं उस काम को अब थोड़ा, मेरे साथ लड़के रहते हैं, हम 9 लड़के रहते हैं दुकान पर, उनको दे दूंगा सारा काम। Yes. मैं अपना इस पे ही फोकस करूंगा। मदन के लिए ऑल द बेस्ट, और कहेंगे आपके नए फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। से टेलीकॉम आए, आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फाइडिंग में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है, जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जो जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।